चैप्टर नंबर 6। और यूं हुआ कि उन दिनों में बनी आदम के बढ़ने के बाद उनके यहाँ खूबसूरत बेटियां पैदा हुईं, और फरिश्तों खुदा के बेटों ने आसमान से देखा और एक दूसरे से कहा, देखो हम इंतखाब करेंगे, हम खुद मर्दों की बेटियों में से बीवियां लेंगे और औलाद पैदा करेंगे। और समजाज ने, जो उनका सरदार था, उनसे कहा कि मुझे डर है कि कहीं तुम ये काम करने के लिए राजी ना हो जाओ और मुझे अकेले ही इस बड़े गुनाह की सजा भुगतना पड़े। इस पर सब ने उसे जवाब दिया, और क्या, हम एक दूसरे के साथ ये एक लानती अहद बांधते हैं। हम इस मंसूबे से हार नहीं मानेंगे और इसको एक अमली जामा पहनाएंगे। फिर सब ने मिलकर कसम खाई और खुद को एक लानत के साथ बाहमी तौर पर पाबंद हो गए, और उनकी तादाद 200 थी। और वो नीचे अरदीस पर उतरे, जो हरमोन पहाड़ की चोटी पर है, और उन्होंने उसे हरमोन का पहाड़ कहा, क्योंकि उन्होंने उस पर कसम खाई थी और अपने हाथ को एक दूसरे के साथ मालून बना लिया था। उनके नाम ये हैं, उनके सरदारों में से समजाज, जो उनका सरदार था, इसके अलावा अरकबर अमील, अकबील, अमील, रमोईल, दानेल, हिजा, अजाकील, सारकबल, सार, सारकबजल, आसल, आरमर्ज, बेटराल, अनानी, सबकी, समूएल, सरताल, तोरेल, जोमजाल, अदासील। ये उन 200 फरिश्तों के सरदार थे और बाकी उनके साथ थे। चैप्टर नंबर 7। और उन्होंने अपने लिए बीवियां की, और हर एक ने अपने लिए एक एक चुन ली और उनके पास गए और घुल मिल गए, और उन्हें करिश्मात और जादू टूना सिखाया, और उन्हें जड़ों और जंगलों की कटाई से आशना किया। और वो हामला हुई और अजीम जन्नात को जन्म दिया, जिनका कद 300 अलील था। और उन्होंने इंसान की बनाई हर चीज को तबाह कर दिया, यहाँ तक कि इंसान अपने आप को बरकरार रखने के काबिल न रहे। और ये जन्नात इनको हड़प करने के लिए बनी नौ इंसान के खिलाफ हो गए, और उन्होंने परिंदों, दरिंदों और रेंगने वाली चीजों, मछलियों के साथ गुनाह करने लगे और आपस में मिलकर इनका गोश्त खा गए और उनका खून पी गए। फिर जमीन ने इन जालिमों की शिकायत की। चैप्टर नंबर 8। और अज़ाज़ील ने इंसानों को तलवारें, चाकू, ढाल और ज़िरा बनाना सिखाया, और उन्हें देखना सिखाया कि उनके पीछे क्या है, और उन्हें खूबसूरती निखारने के लिए कड़े, ज़ेवरात और कीमती पत्थरों का फन सिखाया, और तमाम रखने वाले मादों और ज़मीन की धातों के बारे में सिखाया। और वहाँ उन्होंने बड़ी बदकारी, हरामकारी और गुनाह किया, और उनकी तमाम राहें खराब थीं। अंज़ाराक ने तमाम जादूगरों और जड़ों को काटने वालों को सिखाया, और मारवस ने जादू, और मारोस ने जादू ज़दों को बहाल करना सिखाया। बराकील ने इल्म फल्कियात, कोकाबील ने निशानियाँ, और तमील ने इल्म नजूम सिखाया, और इसरादील ने चांद को समझने की तालीम दी। और बनी नौ इंसान ने तबाही के सबब से अपनी आवाज बुलंद की, और उनकी आवाजें आसमान तक पहुंची। चैप्टर नंबर 9। और वो बुराई जो जमीन पर सरजद हुई थी, उसको मिकाएल और जराएल और सरजान और अरजान ने नीचे जमीन पर देखा। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि इंसानों का चलाना और रोना आसमान के दरवाजों तक पहुंचा है, और आसमान के मुकद्दस लोगों को पुकारते हुए कहते हैं, हमारी हिफाजत करें, और खुदावंदों का खुदा हमारा इंसाफ करे। और उन्होंने अपने रब और बादशाह से कहा, और खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, तेरी अजमत का तख्त तमाम नस्लों के दरमियान है, और तेरा मुकद्दस और जलाली और मुकद्दस नाम
नस्लों में है। तू मुबारक और तारीफ के लायक है। हर चीज को और सब को तूने बनाया है और सारी ताकत तेरे पास है। हर चीज तुम्हारे सामने अयां है और कोई चीज अपने आप को मुझसे छुपा नहीं सकती, क्योंकि आप सब कुछ देख सकते हैं। और देखो अज़ाज़ील ने क्या किया, और उसने दुनिया को तमाम बुराई कैसे सिखाई, और उन राजों को जो आसमान पर तैयार किए गए थे खोल दिया। और समझाज को, जिसने उसके साथियों का सरदार बनने का इख्तियार दिया और जादूगरी का इल्म दिया, और इंसानों की बेटियों के पास इकट्ठे गए और उनसे हम आगोश हुए और अपने आप को नापाक किया और इन गुनाहों का उनको बताया। और उन औरतों ने जन्नात को जन्म दिया और उनकी शरारत और खून से सारी जमीन भर गई। अब देखो, जो रूहें मर चुकी हैं वो रोती और मातम करती हैं। उनकी आहें आसमान तक आती हैं और जमीन पर जो बुराई की गई उससे वो बच नहीं सकते। और सब कुछ होने से पहले तू जानता है और उनके हालात को भी जानता है, लेकिन उन्होंने हमको बताया नहीं। इसलिए हम इस सिलसिले में क्या करें। चैप्टर नंबर 10। सबसे आला अजीम और कदूस ने कलाम किया और अरसलाजूर को लमक के बेटे के पास भेजा, और लमक के बेटे से कलाम किया, उसे मेरे नाम से कहो और अपने आप को छुपाओ, क्योंकि तमाम जमीन पर सैलाब आएगा और सारी जमीन तबाह हो जाएगी। इसका अंजाम जो होने वाला है सबको बताओ, और अब उसे हदायत दो कि वो बच जाए और उसकी नस्ल पूरी जमीन पर बाकी रहे। और खुदा ने एक बार फिर राफेल से कहा, अज़ाज़ील के हाथ पांव बांध कर अंधेरे में डाल दो, और दूदेल में एक सहरा है, उसे वहां जाकर खोल दो। और वो नोकदार चट्टानों पर लेट गया और अंधेरे से उसे छुपा दिया गया, ताकि वो वहां हमेशा रहे, ताकि उसका चेहरा रोशनी न देख सके। और क्यामत के दिन उसे आग में डाला जाएगा। इस जमीन को ठीक करो जिसे फरिश्तों ने नापाक किया, और शफा का ऐलान करो, मैं जमीन को ठीक करूंगा और बनी आदम खुदावंद के जरिए तबाह नहीं होंगे। और देखने वालों ने तमाम बातों का राज अपने बेटों को सिखाया, और अज़ाज़ील के अमाल की मिसाल और गुनाहों से जो उसने बताए सारी जमीन नापाक हो गई। और खुदा ने जिब्राइल से कहा, उन कमीनों के खिलाफ जाओ जिन्होंने उसे छोड़ दिया, खुदावंद के खिलाफ जना किया, और जना से पैदा हुए बच्चों को तबाह कर दो, और निगहबान लोग उन्हें बाहर ले जाएं और छोड़ दो, ताकि वो एक दूसरे को कत्ल कर दें, क्योंकि उनके दिन गिने जा चुके हैं। और वो सब तुझ से इल्तिजा करेंगे, और उनके बाप दादा के लिए कुछ महफूज ना रहेगा, हालांकि वो हमेशा की जिंदगी की उम्मीद रखते हैं, और इनमें से हर एक 500 साल तक रहेगा। और खुदा ने मिकाएल से कहा, समझाज और उसके साथ दूसरे साथियों के साथ ऐलान करो जिन्होंने अपने आप को औरतों के साथ बांध रखा है और तबाह कुन आलूदगी की। और जब इनके तमाम बेटे एक दूसरे को कत्ल कर देंगे और एक दूसरे की तबाही देख चुके होंगे, फिर उन्हें 70 पुश्तों तक जमीन के पहाड़ों के नीचे क़यामत के दिन तक बांध कर दिया जाएगा। और ये फैसला अबदियत के लिए महफूज किया गया है, और इन दिनों में उनकी रहनुमाई की जाएगी। और आग के अथाह घड़े और अजियत और कैद में वो हमेशा के लिए बंद रहेंगे। उनकी नस्ल आखिरी दिन तक जलाई जाएगी और वो जल कर तबाह हो जाएंगे। और होश की तमाम रूहों और उन नहगेबानों के बच्चों को तबाह कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इंसानियत पर जुल्म किया है। और रूह ज़मीन से तमाम जुल्म सितम को मिटा दिया जाएगा, बुरे काम खत्म हो जाएंगे, और अदल व इंसाफ का पौधा जाहिर होगा, और अमाल
ایک نعمت بن جائے گی۔ خوشی، راست بازی اور انصاف ہمیشہ تک رہے گا، اور پھر صادق سجدہ میں جائیں گے اور وہ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب 1000 بچوں کو پیدا نہ کریں، اور وہ اپنی جوانی کے تمام دن اور سبت کو سلامتی کے ساتھ پورا کریں گے۔ ان دنوں میں تمام زمین کا انصاف ہوگا، اور یہ لگائے گئے درخت ان کے لیے نعمتوں سے بھرے ہوں گے، اور خوشی کے درخت اس پر لگائے جائیں گے، اور انگور کی بیلیں اس پر لگائی جائیں گی، اور اس پر لگائی گئی بیل بہت پھل آور ہوگی، اور اس پر بوئے گئے تمام بیجوں میں سے ایک پیمانہ 10,000 ہوگا، اور زیتون کے ایک پیمانہ سے 10 پیالے بنیں گے، اور زمین کو تمام ظلم و ستم اور تمام ناانصافی اور تمام گناہ نے اب تک تمام برائیوں سے پاک کر دیا جائے گا، اور زمین پر پیدا ہونے والی تمام ناپاکیوں کو زمین سے مٹا دیا جائے گا، اور تمام بنی آدم راست باز ہو جائیں گے، اور تمام قومیں مجھے خداوند مان کر میری عبادت کریں گی، اور زمین کو تمام فسادات اور گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا، اور میں نسل در نسل اور اب تک پھر اس طرح کا سیلاب کبھی نہیں